प्रैक्टिस सेट 16 करते हैं जो SSC GD 24 नवंबर 2021 शिफ्ट सेकंड में आए हुए क्वेश्चन हैं। यदि आपको इन क्वेश्चनों की PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जाकर वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन क्या है, यदि एक निश्चित राशि 15 महीनों के लिए 9.6% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज उसी राशि पर 8 महीनों के लिए 11.4% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज से 1320 रुपये अधिक मिलते हैं तो राशि ज्ञात कीजिए। तो आप मान लीजिए इसे ट्रिक से कैसे करेंगे, तो P बराबर 100% मान लीजिए राशि है। ठीक, तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर फॉर्मूला होगा R इंटू टी परसेंटेज। ठीक, तो 15 महीनों के लिए 9.6% की वजह से ब्याज कितना मिलेगा, तो R इंटू टी। R कितना 9.6 और T कितना समय 15 महीने। महीनों को क्या वर्ष में चेंज के लिए तो 12 से भाग दे दीजिए। जो साधारण ब्याज मिला है इस साधारण ब्याज से कितना अधिक मिलता है 1320, तो इस बारे साधारण ब्याज को घटा दीजिए। तो R इंटू टी, तो R कितना है ये 11.4 इंटू महीने कितने 8, इसे भी वर्ष में चेंज कर लीजिए। कितना अधिक मिलता है 1320। ठीक, नीचे 12 का एलसीएम होगा, इधर 12 से गुणा हो जाएगा। अब 9.6 में 15 से गुणा कर दीजिए। 15 छिक्का 90, 15 निम्न 135 और 9 144 परसेंट लगा लीजिए क्योंकि परसेंट फॉर्मूले में है। ठीक, और 8 चौक 32, 8 एकन 8 और 3 कितने हो गए 11 का 1, 8 एकन 8 और 1 9, कितना 91.2% बराबर 1320 गुणा 12। 144 में से 91.2 जाएंगे, कितने बचेंगे, आप 92 को घटाइए, अब 91 को मत घटाइए। आप 92 को 144 में से घटाएंगे, कितने बचेंगे 52। कितने बचेंगे 52। अब मैंने पूरे 92 घटाए तो 0.8 और बचेगा, 0.2 चला जाएगा तो 0.8%। ठीक, बराबर कितना है 1320 इंटू 12, तो 11 से कट जाएगा, 11 चौक 44, कितने बचे 8, 11 अट्ठे 88। इधर काट दीजिए, 11 एकन 11, कितने 2 बचेंगे, 11 दूनी 22, 0 इंटू 12, 12 चौक 48.4, 4 तिया 12, 0, इधर से पॉइंट हटाएंगे 0, तो 1% बराबर कितना आ जाएगा 300। ठीक, 1% बराबर 300 आ गया। आपको राशि ज्ञात करनी है तो मैंने राशि कितनी मांगी थी 100%, तो 100 से गुणा कर दीजिए, तो कितने हो जाएंगे 30,000। कौन सा ऑप्शन सही है, ए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, 39,000 रुपये की राशि को ABC में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि A का हिस्सा B के हिस्से का 1/3 है और B का हिस्सा C के हिस्से का 20% अधिक है। A का हिस्सा क्या होगा, क्या A का हिस्सा है B के हिस्से का कितना है 1/3, यहाँ से A/B कितना आएगा 1/3। आगे क्या कह रहा है, B का हिस्सा है C के हिस्से से 20% अधिक है, BC, तो 20 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी 1/5। अगर C 5 है, ठीक, तो B 1 अधिक तो कितना होगा B 6। जहाँ B बराबर 3 है, जहाँ B बराबर कितने हैं 6, तो दोनों जगह 6 कर लीजिए बराबर B को, तो ऊपर नीचे इसमें 2 से गुणा कर दीजिए, तो कितना होगा 2 दूनी 2 एकन 2, 2 तिया 6, A/B बराबर कितना 2/6, तो B दोनों जगह सेम हो गया। ठीक, अब वो कह रहा है 39,000 रुपये टोटल है, मेरे अनुसार कितने हैं 2, B कितना 6, कितना आ गया 8 और C कितना है 5, कितना 13, तो टोटल राशि कितनी है 39,000। 13 तिया 39, तो 1 बराबर कितना आ गया 3,000। और पूछ रहा है A का हिस्सा कितना हो, A का कितना है 2, अगर 1 बराबर 3,000 तो 2 बराबर कितना हो जाएगा 3 दूनी 6, 6,000।
कौन सा ऑप्शन सही है? बी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। एक खुदरा विक्रेता एक ट्रैक सूट को 850 रुपये में खरीदता है। उसने ट्रैक सूट पर 50 रुपये ऊपरी खर्च किए। यदि वह ट्रैक सूट को 1170 रुपये में बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? एक खुदरा विक्रेता, उसने ट्रैक सूट को कितने में खरीदा? 850, और उसने ट्रैक सूट पर ऊपरी 50 रुपये और खर्च कर दिए, तब उससे कितने का पड़ा? 850 और 50, 900, अर्थात उससे कितने का पड़ा? कॉस्ट प्राइस कितना होगा उसका? 900 रुपये। बेचा कितने में उसने? सेलिंग प्राइस कितना है? 1170। कितने का लाभ हुआ उसे? 900 में से 1170 में से 900 जाएंगे, कितने बचेंगे? 270 रुपये का उसे लाभ हुआ। हम लाभ निकालते किस पे? हमेशा कॉस्ट प्राइस पे। कॉस्ट प्राइस कितना है? 900 गुणा 100% के लिए 0 से 0 कैंसिल, 9 तिया 27, कितने परसेंट आया? 30। कौन सा ऑप्शन सही है? बी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 5 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है। समान धनराशि स्वयं का 4 गुना कब होगी? आपसे समय पूछ रहा है कितने समय में वह स्वयं का 4 गुना हो जाए। आगे कह रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज पर स्वयं का 5 वर्षों में 2 गुना हो जाती है। मान लीजिए राशि शुरुआत में 1 रुपये थी और 5 वर्ष बाद, 5 ईयर बाद कितनी होगी? 2 रुपये। अब कह रहा है समान धनराशि, अर्थात 1 रुपये राशि है, कितने वर्षों में 4 गुना होगी? तो 5 वर्षों में कितनी होती है वो? 2 गुना। तो अगले इसका 2 गुना कितने वर्षों में होगी? 4 गुना हो जाएगी। कितने वर्षों में? 5 वर्षों में। कितना समय लगा शुरुआत से? 1 से 4 गुना होने में कितना समय? 5 5 10। कितने वर्ष में हो जाएगी? 10। कौन सा ऑप्शन सही है? सी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। बोर्ड मास पर आधारित है। बोर्ड मास का नियम क्या था? बोर्ड मास, बी से ब्रैकेट, ओ से ऑफ, डी से डिवीजन, एम से मल्टीप्लाई, ए से एडिशन, एस से सब्ट्रैक्शन। तो बी से ब्रैकेट तो है नहीं, ऑफ। सबसे पहले ऑफ को सॉल्व करेंगे तो 6 ऑफ 5, तो ऑफ का मतलब गुणा होता है 6 पंजे 30, ठीक। अब उससे पहले क्या? डिवीजन। अब 7 का भाग 35 में, 7 पन्ना 35, गुणा का चिन्ह गुणा ले, 5 तिया 15, 150 प्लस 7 माइनस 1, 150 और 7 157 माइनस 1 156। कौन सा ऑप्शन सही है? सी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। एक खिलौने के कारखाने में एक श्रमिक 5 मिनट में एक खिलौने को तैयार कर सकता है। यदि सुबह 10:30 से दोपहर 12:30 तक 1248 खिलौनों को तैयार करना है तो कितने श्रमिकों को इस काम के लिए नियोजित किया जाना चाहिए? एक श्रमिक है, 5 मिनट में कितने खिलौने बनाता है? एक, ठीक। अब निकाल लीजिए, एक श्रमिक 10:30 से 12:30 तक कितने खिलौने बना देगा? एक श्रमिक। तो 10:30 से 12:30 तक कितना टाइम होगा? 2 घंटे। 2 घंटे। अब घंटे को किस में चले? मिनट में। तो 60 से गुणा कर दीजिए, 6 दूनी 12, 120 मिनट। अब 1 मिनट में एक खिलौना बनाता, तो 120 मिनट में कितने खिलौने बनाएगा एक श्रमिक? निकाल दी, 5 से भाग दे दीजिए, 5 दूनी 10 और 2 5 20, अर्थात एक श्रमिक है वो 2 घंटे में कितने खिलौने बनाएगा? 24। और खिलौनों को कितने तैयार करना? 1248। तो 24 खिलौने एक श्रमिक बनाता है, तो गुणा एक्स, मान लीजिए कुल श्रमिक बराबर कितने खिलौने बनाने? 1248। काट दीजिए, 24 पन्ना 120, कितने बचेंगे? 4, 24 दूनी 48। कितने श्रमिकों की आवश्यकता पड़ेगी? 52। कौन सा ऑप्शन सही है? बी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। 6 पुरुष 8 महिलाएं एक निश्चित समय में 3 पुरुषों 13 महिलाओं के जितना काम कर सकते हैं। यदि एक पुरुष किसी काम को 12 दिनों में पूरा कर सकता है तो 4 महिलाएं उसी काम को कितने दिनों में पूरा कर सकती हैं?
क्वेश्चन कह रहा है छः पुरुष, 6 मैन 8 वुमेन किसी कार्य को पूरा करती हैं बराबर। कह रहा है 3 पुरुष मतलब 3 मैन प्लस 13 वुमेन आपस में का बराबर काम करती हैं। तो यहाँ से मैन और वुमेन की क्षमता निकाल लीजिए। 3 प्लस के इधर आएंगे तो माइनस के, तो कितने बचेंगे 3m, इधर 8 प्लस के इधर जाएंगे तो माइनस कितने 5w। तो m/w कितना आएगा 5/3। अब कह रहा है एक पुरुष किसी कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकता है। पुरुष की क्षमता कितनी है मैन की 5। यदि हम क्षमता से अगर दिनों की संख्या में गुणा कर दें तो क्या मुझे कुल कार्य मिल जाएगा 12×5 = 60। कुल कार्य कितना आ गया 60। आगे कह रहा है 4 महिला उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगी। एक महिला की क्षमता कितनी है 3, 4 महिला की कितनी हो जाएगी 4 × 12, कुल कार्य कितना 60, तो 12 से भाग दे दीजिए 12×5 = 60। यदि हम उसे कुल कार्य में अगर उसकी क्षमता से भाग दे दें तो हमें दिनों की संख्या मिल जाएगी। कितने दिनों में कर देंगे 5। कौन सा ऑप्शन सही है बी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। एक डीलर एक वस्तु को 8% की हानि पर बेचता है। यदि वह इसे 72 रुपये और अधिक बेचता तो उसे 16% का लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। मान लीजिए वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपये है, ठीक। उससे पहले एक वस्तु को बेचता 8% की हानि, तो 100 का आप 8% निकालेंगे तो कितना 8 आएगा। हानि पर बेचा तो कितने बेचेगा वो 92 रुपये में। 100 में से 8 जाएंगे तो 92 बेचेंगे। कह रहा है यदि 72 रुपये अधिक में बेचता, अगर बढ़ा के बेचता तो उससे 16% का लाभ होता। तो लाभ तो हम कॉस्ट प्राइस पे निकालते हैं ना। तो 100 का 16% कितना का 16, कितने में बेचेगा वो 116 रुपये में। पहले वो 92 रुपये में बेच रहा था, अब कितने में बेच रहा है 116। कितने अधिक बेच रहा है 116 में से 92 जाएंगे 24, ठीक। मेरे अनुसार 24 में अधिक बेचा है, जबकि एक्चुअली है कितने 72। 24 दिया 72, एक बराबर कितना आ गया 3, ठीक। मैंने कॉस्ट प्राइस कितना मांगा था 100, एक बराबर 3 है तो 100 बराबर कितना 100 × 3 कितना आएगा 300। उसका जो वस्तु का क्रय मूल्य कितना है 300। कौन सा ऑप्शन सही है बी। क्वेश्चन नंबर 9। एक व्यक्ति 2 मोबाइल फ़ोनों को 6000 रुपये में बेचता है। उससे एक पर 25% का लाभ और दूसरे पर 25% की हानि होती है। पूरे लेन देन में उसका लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। 2 मोबाइल फ़ोन है, कितने में बेचता है वो 6000 रुपये में, ठीक। पहले पे 25% का क्या होता है प्रॉफिट, दूसरे पे 25% का लॉस, ठीक। जब भी आपको 2 चीज़ें दी हों और उनका सेलिंग प्राइस एक ही हो, जैसे कि कोई भी हो, जैसे 2 फ़ोन है या फिर 2 टैबलेट हों या फिर कोई 2 वस्तु हों, उनका सेलिंग प्राइस एक ही हो और एक पर 25% की जैसे हानि हो रही है, सेम प्रॉफिट हो और सेम लॉस हो। जैसे यहाँ 25% की लाभ हो रहा है और 25% का हानि हो रहा है, सेम हो रहा है, जो वैल्यू है वो सेम है। तो आपको फार्मूला लगाना है x² / 100 माइनस का चिन्ह क्या दर्शाता है यहाँ पर हानि होगी। इस तरीके के सवाल में हमेशा हानि ही होती है। तो x क्या जो 25, दोनों जगह जो वैल्यू सेम होगी वही, तो कितने 25 से कितने होंगे 625 बटे 100 का भाग देंगे तो 6.25% माइनस क्या दर्शाएगा हानि को। कौन सा ऑप्शन सही है बी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। 2 संख्याओं का लघुत्तम समावर्त महत्तम समावर्त क्रम से 25 और 150 है। यदि एक संख्या 50 है तो दोनों संख्याओं का योग क्या होगा। इसके लिए एक फॉर्मूला होगा, एक संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ, ठीक। एक संख्या क्या दे रखी है आपको 50, दूसरी निकाल लीजिए। एलसीएम कितना दे रखा है आपको
25, जबकि महत्तम समावर्तक कितना 150। तो काटा 25 दूनी 50, 75। तो दूसरी संख्या कितनी आएगी 75, और पहली संख्या कितनी है 50। दोनों का योग पूछा, 75 और 50 125। कौन सा ऑप्शन सही है बी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। 14 सेंटीमीटर व्यास वाले एक वृत्त की परिधि एक वर्ग के परिमाप के समान है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। 14 सेंटीमीटर व्यास, तो व्यास क्या त्रिज्या का 2 गुना होता है, तो 2r बराबर कितना दे रखा है 14 सेंटीमीटर वृत्त के लिए। तो वृत्त की परिधि क्या होगी 2πr, किसके बराबर है वर्ग के परिमाप। वर्ग का परिमाप क्या होता है चारों भुजा का योग, अर्थात चारों भुजा वर्ग की समान होती है, तो 4a हो जाएगा। ठीक, तो 2r कितना दे रखा है 14, और पाई का मान 22/7 बराबर 4 गुणा a। 7 दूनी 14, 2 दूनी 4, 222, 11 बार कट जाए। a बराबर कितना आ गया 11। आगे क्या पूछ रहा वर्ग का क्षेत्र। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा का वर्ग, अर्थात ए स्क्वायर। ए बराबर कितना 11, तो ए तो कितना हो जाएगा 121। 11 11 में 121। कौन सा ऑप्शन सही है सी। क्वेश्चन नंबर 12। एक दुकानदार एक कंप्यूटर टेबल को 5500 रुपये में खरीदता है। कंप्यूटर टेबल का अंकित मूल्य कितना होना चाहिए जिससे दुकानदार को 10% की छूट देने के बाद 1070 रुपये का लाभ मिले। जो एक दुकानदार ने कंप्यूटर टेबल को कितने में खरीदा है, कॉस्ट प्राइस बराबर कितना है 5500 रुपये। ठीक, पूछ रहा कह रहा है कि मतलब 1070 रुपये का लाभ भी होना चाहिए, तो प्रॉफिट उसे कितना होना चाहिए 1070 रुपये का। ठीक, यदि मैं कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट को जोड़ दूँ तो क्या मिल जाएगा मुझे सेलिंग प्राइस 5500 और 1070 कितने हो जाए 6570। तो ये क्या हो जाएगा कंप्यूटर टेबल का सेलिंग प्राइस। ठीक, कर अंकित मूल्य कितना हो जाए जिससे 10% की छूट देने के बाद भी 1070 रुपये का लाभ। तो 10% की वो छूट देगा, तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी 1/10। नीचे वाली वैल्यू क्या होगी अंकित मूल्य, क्योंकि छूट हमेशा किस पे दी जाती है अंकित मूल्य अर्थात मार्केटिंग प्राइस पर। ऊपर वाली वैल्यू क्या होती है छूट दी है तो डिस्काउंट। यदि मैं अंकित मूल्य में से डिस्काउंट को घटा दूँ तो क्या मिल जाएगा मुझे सेलिंग प्राइस। तो 10 है, 10 में से 1 जाएगा 9। मेरे अनुसार 9 सेलिंग प्राइस, जबकि एक्चुअली है कितना 6570। 9 सत्ते 63, क्या बचे 2, 9 तिया 27, 0, 1 बराबर कितना आ गया 730। पूछ क्या रहा है अंकित मूल्य कितना, अंकित मूल्य 10, 1 बराबर कितना 730। 10 से गुणा कर दीजिए कितना हो जाएगा 7300। उस टेबल का उस जो कंप्यूटर टेबल है उसका मूल्य कितना होना चाहिए अंकित मूल्य 7300। कौन सा ऑप्शन सही है बी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। एक वस्तु की कीमत में 20% की वृद्धि हुई। गुप्ता परिवार अपने मासिक बचत को फिर से तैयार करता है और उस विशेष वस्तु पर 8% अधिक रुपए खर्च करने की योजना बनाता है। बढ़ी हुई राशि के साथ प्रबंधन करने के लिए उन्हें अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए। इसके लिए आपको एक मैं फॉर्मूला बताता हूँ। प्राइस गुणा कंजप्शन बराबर क्या होगा खर्च एक्सपेंडिचर। यदि अगर कोई जैसे चाय बना 10 रुपये किलो आ रहे हैं और मैंने 10 किलो खरीदे तो कितने के खर्च हुए 100, अर्थात मुझे कितने रुपए खर्च करने पड़ेंगे 100। उसी प्रकार मान लीजिए 100 रुपये सपोज किसी चीज़ की शुरुआत में रेट थे और मैं 100 किलो ही खरीदा था, तो मुझे कितना कंजप्शन करना पड़ेगा 10,000 रुपये। ठीक, अब कह रहा है कि वस्तु की कीमत में एक 20% की वृद्धि हुई। पहले कितने थे प्राइस 100, 20% की वृद्धि, तो 100 का 20% निकालें तो कितना आएगा 20। अब कितने की मिलने लगी वो 120 रुपये की। ठीक, आगे कह रहा है कि मासिक बचत को फिर से तैयार किया। उसने जो खर्च हुए उसमें 8% की अधिक खर्च करने की योजना बनाई। पहले वो 10,000 रुपये खर्च कर रहा था, अब कितने 8% और मतलब ज़्यादा खर्च करने की योजना बनाई। तो 10,000 का 8% कितना आएगा 800। तो 10,000 और 800 कितना हो जाए 10,800। ठीक,
अब पूछ रहा है कि खपत में कितने प्रतिशत की कमी करने, तो कंजप्शन क्या करेगा, यहाँ से सी निकाल लीजिए। 12 नम्मा 108, 10 से 0 कितने 90, तो सी बराबर कितने कंजप्शन होगी 90। अब वो कितने कर रहा है 90, पहले कितने ही कर रहा था कंजप्शन 100 की, कितनी कमी हुई 10 की, किस पर, जो प्रारंभिक है उसी पर तो निकालेंगे, 100 गुणा 100, कितने परसेंट की कमी करनी होगी उसे 10 की। कौन सा ऑप्शन सही है, डी। क्वेश्चन नंबर 14, एक दुकानदार 25% छूट पर 1125 रुपये में एक गैजेट खरीदता है, यदि वह इसे अंकित मूल्य पर 10% छूट देकर बेचता है तो उसे कितना लाभ होगा। तो 25% की छूट पर उसने खरीदा है, तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी 1/4, नीचे वाली वैल्यू क्या होगी मार्केटिंग प्राइस, ऊपर वाली वैल्यू डिस्काउंट। ठीक, यदि मैं मार्केटिंग प्राइस में से डिस्काउंट को घटा दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा सेलिंग प्राइस, तो 4 में से 1 जाएगा 3, जबकि 3 बराबर है कितना 1125। आप कन्फ्यूजन में तो चाहिए कि खरीदता तो कॉस्ट प्राइस होगा, नहीं, इस दुकानदार ने तो किसी से खरीदा होगा ना, तो उसके अनुसार तो ये सेलिंग प्राइस ही है ना। तो 3 से भाग दिए, 3 3 9, कितने बचेंगे 2, 22 में 3 7 21 5 15, एक बराबर कितना आ गया 375। ठीक, तो मुझे अंकित मूल्य निकालना है तो 4 से गुणा कर दीजिए, 4 पंजे 20, 4 सत्ते 28, 2 30, 4 तिया 12, 3 15, अंकित मूल्य कितना आ गया 1500। ठीक, अब वो कह रहा है अंकित मूल्य पर 10% की छूट, तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी 1/10, नीचे वाली वैल्यू मार्केटिंग प्राइस, ऊपर वाली वैल्यू डिस्काउंट। ठीक, तो अंकित मूल्य मेरे अनुसार 10 है, जबकि एक्चुअली है कितना 1500, तो 1 बराबर 10 बराबर 1500, तो 1 बराबर कितना आ गया 150। ठीक, आगे क्या कह रहा है, तो अगर मैं मार्केटिंग प्राइस में से डिस्काउंट को घटा दूं तो क्या मुझे सेलिंग कितने में बेचेगा सेलिंग प्राइस मिल जाएगा, तो 10 में से 1 जाएगा 9, 9 से गुणा कर 15 निम्मा 135, कितने में बेचेगा वो 1350 रुपये में, ये क्या है सेलिंग प्राइस। ठीक, अगर व्यक्ति ने खरीदा था उसके लिए तो कॉस्टली प्राइस है ना, तो अगर 1350 में से 1125 से कितना लाभ मिल जाएगा, अगर मैं सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को घटा दूँ कितना जाएगा 225। ठीक, आप कन्फ्यूजन में तो ये कि हाँ मैंने अब कॉस्ट प्राइस मान लिया, मैं उस दुकानदार के अनुसार माना था, इस दुकानदार ने उससे खरीदा होगा तब ये सेलिंग प्राइस है, अगर इसने खुद के लिए खरीदा तो इसके लिए तो कॉस्ट प्राइस होगा। अब ये बेचेगा 1350 में तो कितने का लाभ होगा 225 रुपये का। कौन सा ऑप्शन सही है, बी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 15, यदि एक बेलन और एक शंकु की आधार त्रिज्याओं का अनुपात 1:2 है और उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 2:1 है, तो बेलन के आयतन और शंकु के आयतन का अनुपात क्या होगा। तो बेलन का आयतन क्या होता है πr²h, ठीक, और शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 πr²h, पाई से पाई कैंसिल। ठीक, तो यहाँ आर, तो बेलन की त्रिज्या यहाँ से कितनी है 1 अनुपात में, 1 का वर्ग 1 ही होगा, एच कितनी है यहाँ से 2 गुणा 2/1/3, शंकु की त्रिज्या यहाँ से कितनी है 2, 2 का वर्ग 4, ऊंचाई कितनी है शंकु की 1 गुणा 1, 2 दूनी 4, 1 गुणा 1 1 ही रहेगा ऊपर, 1/3, 3 ऊपर चले जाएंगे 3/2, अर्थात उनके आयतन का अनुपात क्या होगा 3:2। कौन सा ऑप्शन सही है, बी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, दो छात्र ए और बी एक कक्षा की परीक्षा में शामिल होते हैं, बी दोनों छात्रों द्वारा प्राप्त कुल अंकों का 40% प्राप्त करता है, जो ए के अंकों से 7 कम है, तो बी ने कितने अंक प्राप्त किए। तो बी है, बी छात्र है, उसने दोनों छात्र मतलब दोनों छात्र ए और बी के अंकों का कुल कितने प्रतिशत प्राप्त किया 40%, तो 40 का 40/100 लिख सकता हूँ, यहाँ से b/a + b कितना आ जाएगा
जीरो से जीरो कैंसिल, 4/10। ठीक, आगे कह रहा है जो ए के अंकों से 7 कम है। तो पहले यहाँ से एक चीज़ देख लीजिए, अगर b बराबर 4 है तो यहाँ से a कितना निकल आएगा, a कितना आ जाएगा 6। ठीक, अब देखिए जो a के अंकों से 7 कम है, a के अंक कितने हैं 6 और b के कितने हैं 4, तो a के अंक b से कितने अधिक है, मेरे अनुसार 2, जबकि हैं कितने अधिक a के 7। आप समझो कि a के अंक से कम है, अर्थात a के अंक 7 अधिक है ना उससे, ये भी तो बोल सकता हूँ मैं a के अंक b से कितने अधिक है 7, या फिर बोल दीजिए b a से कितने कम है 7। ठीक, तो जहाँ से एक बराबर कितना आ जाएगा, एक बराबर 3.5। ठीक, और b के अंक पूछे, b के अंक हैं कितने 4, एक बराबर 3.5, 4 से गुणा कर दीजिए, 35 चौका 140, एक अंक बाद पॉइंट लगा दीजिए, कितने हैं b के अंक 14। कौन सा ऑप्शन सही है, बी। क्वेश्चन नंबर 17, 5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलता हुआ एक छात्र 50 मिनट में अपने स्कूल पहुंचता है, लेकिन वह निर्धारित समय से 10 मिनट देरी से स्कूल पहुंचता है। समय पर स्कूल पहुंचने के लिए छात्र की गति क्या होनी चाहिए। तो 5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जाता है, 50 मिनट में स्कूल पहुंचता है, तो उसकी स्कूल की दूरी निकाल लीजिए। तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी है 5 किलोमीटर, समय कितना लगता है 50 का, मिनट में घंटे में चेंज के लिए 60 से भाग दे दीजिए, 0 से 0 कैंसिल, 25/6 किलोमीटर। ठीक, तब भी वो कितना 10 मिनट देरी से पहुंचता है। 50 मिनट में तो स्कूल पहुंचता है, तब भी उसे 10 मिनट की देरी हो जाती है स्कूल पहुंचने में, अर्थात कहने को 10 मिनट वो और पहले पहुंचा। 50 की जगह कितने में पहुंचे वो 40 मिनट में, तब वो स्कूल क्या समय से पहुंच जाएगा। ठीक, आपको समय दे रखा है, इस डिस्टेंस ये है, स्पीड निकाल लीजिए। स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड कितनी दे रखी है, डिस्टेंस कितनी 25/6, टाइम कितना 40, मिनट में घंटे में चेंज कर लीजिए, 60 से भाग दे दीजिए, 0 से 0 कैंसिल, इसका इसमें गुणा हो जाएगा और इसका इसमें, तो ऊपर कितना होगा 25 गुणा 6, नीचे कितना होगा 4 गुणा 6, 6 से 6 कैंसिल, कितना आ गई स्पीड 25/4 किलोमीटर पर आवर। कौन सा ऑप्शन सही है, बी। यदि एक संख्या 62% दूसरी संख्या के 3/5 भाग के बराबर है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या से अनुपात क्या है। तो मान लीजिए ए है, ए की कितने हैं 62% बटे 100, दूसरी संख्या क्या बी मान लीजिए, बी के 3/5 अर्थात 3/5 बराबर है। तो 5 से काट दीजिए, 5 दूनी 10, 20 बार चला जाएगा, तो 20 दिया 60, तो ए इंटू 62 बराबर 60, तो ए बटे बी कितना आ जाएगा 60/62, 2 से कट जाएगा 30 बार और ये 31 बार, तो उनका अनुपात क्या होगा ए बटे बी। पहली संख्या ए मानी तो मैंने, दूसरी भी, तो 30/31। कौन सा ऑप्शन सही है, सी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एक मोटर यात्री एक निश्चित दूरी को 48 किलोमीटर घंटे की औसत गति से तय करता है और 32 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत गति से वापस आता है। पूरी यात्रा के लिए औसत गति किलोमीटर प्रति घंटे में क्या होगी। जब भी आपसे औसत गति पूछी जाए तो इसके लिए फॉर्मूला होगा 2 × S1 × S2 अपॉन S1 प्लस S2। 2 S1 किस स्पीड से गया 48 और वापस किससे आया 32, तो S1 प्लस S2 48 और 32 80, 16×5 80, 16 दिया 48, 3 दूनी 6 गुणा 32/5 गुणा कर लीजिए, 6 दूनी 12, 6 × 18 = 19/5, कितनी बार चला जाएगा 5 दिया
15 कितने बचे 4, 42 हो जाएंगे, 5 अट्ठे 40, कितने 2 पॉइंट लगा दीजिए, 5 चौक 20, अर्थात उसकी औसत गति क्या होगी 38.4 किलोमीटर प्रति आवर। कौन सा ऑप्शन सही है बी। 20 3 अंकों की 4 संख्याओं 34x 197 6x4 348 का औसत 386 है। 3 अंकों की संख्या 34x 197 कितनी संख्या है 4, इनका औसत कितना दे रखा है 386। हम इसे ट्रिक से करेंगे, 4 संख्याओं का औसत इतना तो योग कितना हो जाएगा 4 से गुणा कर दीजिए, तो 4 सिंह 24, 4 अट्ठे 32, 2 34, 4 तिया 12 और 3 15, उनका योग कितना हो गया 1544। आप जिसका यूनिट डिजिट 4 है, इन संख्याओं को आपस में इस प्रकार जोड़िए कि इनका यूनिट डिजिट 4 हो जाए। 8 और 4 12, 12 और 7 19, एक्स को कितना माने कि उसका यूनिट डिजिट 4 आ जाए। 19 में मैं 5 जोड़ दूँ तो का 24 हो जाएगा, 4 आ जाएगा यूनिट, तो एक्स बार मैंने कितना माना था यहाँ 5, तो एक्स बार कितना आ गया 5। आप यहाँ पे भी रख के देखें तब भी पूरा योग लिखाएं तो 1544 ही आएगा। तो अब रख दीजिए यहाँ पर 3x + 1, 5 × 15 = 16, औसत है तो प्लस 5 × 7 = 35 और 2 - 33, औसत 2 संख्या बटे 2, 16 और 33 कितने 49/2, कितना आ जाएगा 24.5। कौन सा ऑप्शन सही है सी। थैंक यू दोस्तों। या दोस्तों आपको क्लास समझ आए प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।